आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। क्या बोलता करमू, ठीक है? तो राजू आ गया है? ठीक है? ये हमारे विक्रम महाजन जी जो पहले एमपी थे, यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे, 3 टाइम के कांग्रेस के एमपी रहे हैं। इनके बेटे हैं, उनकी बहू है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया हमें। स्वागत है तुम्हारा। नहीं नीरज जी करके हम यहाँ आए। ठीक है ठीक है, हमें तो पता नहीं था कि पूरा शानपुरा इलाका, बट और इतना बढ़िया काम कर बढ़िया, बहुत सुंदर एरिया है ऊपर। बहुत बढ़िया, आपका बहुत प्यारा है। मदन कुछ ठीक है। ये हमारे जी यहाँ से मदन प्रधान जी हैं। इज मैनी टाइम विनर प्रधान, एंड ये भी इनका पारिवारिक वो है सारा। हाँ जी, ये हमारे एक्स उप प्रधान है अखलूई पंचायत के जग्गो राम जी। ये हमारे मान सिंह जी हैं, ये हमारे आशीष जी हैं, ये हमारे जगदीश जी हैं, ये बंटी जी हैं, जनावर नेचू जी हमारे। अच्छा, चिट्ठी ले जाए गुरु ले जाने में वो ठीक है। दिखानी ना ते कने बच्चों की भी, ठीक है, कि जो कि ये फ्री टेस्ट है। ते ऐनक भी तुम्हारी जे अखा कमजोर हुई तो ऐनक भी तुसें जो फ्री अंदर देनी है इन्होंने। अच्छा, क्या समझे? इनेरा में तुसें दसना चाहता पता है कौन है? पता नहीं, तुसी लोग जानते नहीं जानते, तुसी जानते होंगे, जड़े सियाने लोग हैं। हमारे एमपी होंगे थे विक्रम महाजन जी। ठीक ठीक ना सुने था जनाब हैं? ना सुने था ना? उन्हेरे बेटे ने, अच्छा और ये मेरी बहू है, दिल्ली का आए, और ये मेरे बेटे हैं। ये दोनों बच्चे हैं इनके, दिल्ली से आए हैं। और आपका चमेरा 1, चमेरा 2 और ये जितने डैम बने हैं इनके पिताजी का आशीर्वाद से ये सारे डैम बने हैं यहाँ चंबा के अंदर। तो ये आए हैं और ये चाहते थे कि जिस इलाके में इनके पिताजी ने काम किया है वहाँ के इलाके के अंदर हम कुछ काम करें, आप लोगों की सेवा करें। ये ट्रस्ट जो बनाई है मेरे दादाजी के नाम से है, मेहरचंद महाजन। आपने सुना होगा, वो चीफ जस्टिस रहे और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे, तो उनके नाम से मेरे पिताजी ने ये ट्रस्ट बनाई थी। तो ये ट्रस्ट सेवा करने के लिए बनाई है कि हिमाचल के जो जितने भी लोग हैं उनको कैसे हम सहायता पहुंचाएं। तो आपके जो यहाँ के युवा नेता हैं, हमारे एमएलए साहब नीरज जी, उनकी वजह से ये कैंप हमारा यहाँ पहुँच पा रहा है आपके यहाँ। मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर 52 पंचायतों के अंदर कैंप सभी में हो रहा है। 52 पंचायतें हैं ना, 52 पंचायतों के अंदर कैंप लगेगा। और 52 पंचायतों में जिनकी आंखें ठीक नहीं होंगी उनको सबको एनके देंगे। क्या समझे? और अगर दूर की और पास की दोनों अगर खराब है तो बाइफोकल जो है वो भी आपको मिलेगी। वो लैब में दिल्ली में बन के आपके प्रधान जी के पास आएगा कोरियर, वो आपके नाम से बना होगा, वो आपको आगे देंगे। तो वो आपको 15 दिन बाद वो बन के आएगा। हाँ, you must do it. You must do it. अरे नहीं पॉइंट साइड चलिए, एक साइड हो गया ना, इस साइड। हाँ, You are the leader here. आओ सर। यहाँ भी मेरे बच्चों को हाँ लगा आ जाओ। They're twins? Yeah, they're twins. Oh, no, just realizing. How many very late? See you, Raj?
नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, ठीक है जी। उनको चश्मा कोई भी चश्मा लगता है वो दूर का हो या पास का हो, अगर पास का चश्मा है तो हम हेल्पलाइन उनको दे देते हैं। जिसको पास दोनों का चश्मा है उनका 15 से 20 दिन बाद यहाँ पे बन के आ जाएगा। जो भी गाँव के प्रधान है वो उनको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सारा सर करा रहे हैं। आपको सर ने बताया सारी चीज़ें सर शुरू हो गया ना? हाँ, हमने ज़्यादा पेशेंट नहीं, अभी 15-20 हो गए हैं और वेटिंग में है सारे पेशेंट हैं। अभी आते रहेंगे। हाँ, लगभग 100 हो जाएगा मे बी यहाँ पे। अच्छा, और सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है। हाँ, ऑनलाइन सारा डिजिटाइज है हमारा। थिंग आई वांट, सारा इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रॉपर्ली डन एंड हैज टू बी गिवन। ये सारा फीड इन करते हैं अपने आधार हाँ, कार्ड वो पूरा ऑनलाइन होता है रजिस्ट्रेशन, क्या उनको नंबर लगा है और क्या किसको चश्मा दे दिया, किसका बन के आएगा। ये आपका ब्रोशर है? हाँ, ये SOP है हमारी, हम कैसे कैसे इसको करते हैं, इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, पूरा प्रोसीजर वगैरह। ये सब। हाँ, कॉल सेंटर विल बी इन Yes. टच विद एक कार्ड है हमारा, एक कार्ड दे दीजिए। इतने हमारे यंग मुंडे कितने तेरे सही बुला जरा मुंडिया जो साध बुला सबको बुला। प्रधान के इधर है, प्रधान को भी बुलाओ, मदन जी को। मदन जी इधर आओ। ठीक है। ऐसे सी आई हैव टू गो इनटू द अदर लेग। आराम आराम। They are on big trouble if they can have this kind of facility. so he's got it. It's not that. You have reached now. They're working actively on it. According to your face, because we feel कि आपको ओनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ मुझे सूट करता है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है, तो हम आपको कहते हैं आप सिलेक्ट करो आपको क्या चाहिए। और ये सारे अमेरिका से बन के आ रहे हैं। सो सपोज किसी को पिंक पसंद है, किसी को ये है, किसी को ब्लैक है, किसी को ब्राउन है। एंड द लेंस आर ऑल्सो ऑल स्क्रैच प्रूफ, है ना? दिखाएंगे वो जरा मोड़ के दिखाएंगे कौन सा जैसा। They are not breakable ones. सर का एक तो चेक करना। हाँ, सबसे पहले सर का करो। मेरी रजिस्ट्रेशन तो करोगे? वो हो गया, करा रहे हैं, नीचे करा रहे हैं। भाई पढ़ना जो साल
Come and see, choose your style. आपके पास आ गया? So she's already got your details from there. We have a kind of a LAN, wireless LAN. Yours is comes from Radha. There is light. दो टाइप के हैं, एक है बाईफोकल और एक सिर्फ सिंगल लेयर के लिए। तो जो बाईफोकल है उसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस में बिल्कुल प्लेन रहता है और नियर के लिए पावर रहती है। लेकिन जो रीडिंग के लिए है वो सिर्फ नियर में पावर है, तो जब डिस्टेंस देखना होगा तो हमें उसके लिए हटाना है। ठीक है, आप दोनों ट्राई कर लीजिए। शीशा तो बहुत ज़रूरी है। नाइस मॉडल। Can you read this line? Which line? ये Last one. हाँ हाँ। नहीं लाइट ऑन कर दीजिए प्लीज। Is it better? Better? इससे तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। हाँ? That means you will. हाँ। एक मिनट पर लगा के shooting view इसका shooting view और मैम ये बाईफोकल है, आप इसको भी चेक कर लीजिए। इसमें होता है you don't have to take it out. So you can दूर का वैसे प्लेन नजर आएगा और पास में ना बट इसमें पहले से हाँ, तो स्पेक्स मैं- कैन बी या स्टेप्स हाँ ये ज़्यादा हाँ जी। इसमें you have to get. 1 minute बेटे give both one is for far and this is Then he'll get confused. Anushi कौन सा वाला है? One. Keep him one. He will then he'll forget which one is what. मेरी वाइफ भी करेगी टेस्ट। अच्छा ऐसा करना हम सिंगल दो दे देते हैं। वॉल्यूम तो हाँ ये सिंगल दो दे एक दो। हम ये मिसप्लेस हो जाए क्या ना बाईफोकल देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। प्लीज one is this that I've said this is a beautiful dark blue ना दिस इज ना रीडिंग ग्लासेस, तो इसमें ज़्यादा चॉइस नहीं आती। जो बुकिंग वाले होते हैं ना ये वाला कौन है? ये वाला नॉट दिस ब्लू I'm talking about इसका ये डार्क ब्लू है वो है हमारे पास अभी ब्राउन है डार्क ब्राउन है हमारे पास अभी शो ये तो रख ही लो और एक डार्क ब्राउन 1.25 है। थैंक यू बेटे जस्ट होल्ड दिस बच्चा मुझे कुछ पता नहीं है बट ये है कि पढ़ा जा रहा है। so give one of this give one of that हाँ बेटे एक डार्क ब्राउन और एक पहले ही नहीं है। If you have to sign documents. मैं करवाना ही चाह रहा था करवा देगा। थैंक यू। जिस स्तर पे तो सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाँव में क्या बहुत करेगा? हाँ हाँ श्योर। अच्छी तरह पढ़ पाएंगे अब टाइम पढ़ के लगे रहते हैं सब वो भी नहीं हम भी बाबा जी की कर रहे हैं। अच्छा डायरेक्शन ये ऊपर है नीचे है left है। इस साइड ब्लैक ऐसे ऊपर से नीचे। अच्छा ये हमारे नए शाह जी हमारे बहुत कब ज़्यादा सब सुंदर है। चलो आपको अच्छा अच्छा
ब्रिटिश हॉस्पिटल। ओ पहनो मिया, आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड वर्क आप कर रहे हैं इसका। ओमी जी का बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट करा है ये 52 पंचायत, तो वी वांटेड टू आल्सो उनका भी सम्मान करना चाहते थे आज हम। आज इस कैंप की शुरुआत हो रही है, हमारे एमएलए साहब शुरुआत कर रहे हैं आज, और विवेक महाजन जी के द्वारा यह कैंप लगाया जा रहा है। हम कीड़ी पंचायत में इस कैंप के लिए विवेक महाजन जी का तहे दिल के साथ धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये हमारे एमएलए साहब तुम्हारे साथ ही हैं। इनका मैडम अनुश्री मैडम का भी धन्यवाद, क्योंकि इतने दूर दराज से आए, दिल्ली से यहाँ पर आए और कैंप उन्होंने लगाया। बात ये है, आज हमारी शुरुआत हो रही है यहाँ से कीड़ी पंचायत से, और हमारी पूंजा पंचायतें हैं चंबा कंस्टिट्यूंसी की, तो हम पूंजा पंचायत में हमारा 22 दिन का हमारा प्रोग्राम है, तो 22 दिन हमारे कैंप चलेंगे। बट दिवाली के टाइम पर 3-4 दिन का गैप है, उसके बाद फिर कंटिन्यू कैंप चलेंगे हमारे 16 से फिर शुरू हो जाएंगे कैंप। मगर एक दिन में 2 पंचायतें भी हैं, एक दिन में 3 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो हम बड़े तय दिल के साथ अपने एमएलए साहब का भी, क्योंकि हमारे एमएलए जी हैं, इनके द्वारा महाजन साहब ने जो कैंप लगाया है, इनका तय आप जनता की तरफ से हम, क्योंकि ये एक बड़ा भारी अच्छा पुण्य कार्य है। अगर नज़र की बात है, आंखों से नज़र कुछ आएगा ऐनक लगा के, तो मालिक भी देखेगा कि भाई ये अच्छा काम हो रहा है, और अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट देगा मालिक इस काम करने वालों को भी। धन्यवाद जी। तो हमने 22 दिन रखे हैं, जो ऑलरेडी हमने एक शेड्यूल बना दिया है। उसके बाद हमने 8 दिन और रिजर्व में रखा है कि अगर एमएलए साहब चाहें तो जो एरिया कुछ बच जाते हैं या कहीं और ज़रूरत पड़ती है तो वो 8 दिन और यूटिलाइज करेंगे। तो तकरीबन 3000 से भी अधिक लोगों को इस कैंप का वो एडवांटेज उनको मिलेगा, फायदा मिलेगा। आज की बात ये है कि आज जो पेशेंट अगर बच गए ना जी, तो नेक्स्ट जो डेट आएगी ना, तो आपने हमें बता देना, कहते हैं भाई हमारे जो पेशेंट है वो रह चुके हैं, तो नेक्स्ट डेट जो है कैंप की पूरा करने के बाद यहाँ पर एक बार फिर आ जाएंगे। ठीक है, आपने बताया। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ कि हम क्यों कैंप यहाँ लगा रहे हैं। तो मेरे पिताजी जो यहाँ पूर्व मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री, और 3 टाइम एमपी भी रहे कांगड़ा और चंबा से, तो उनका यहाँ बहुत योगदान रहा है। चमेरा जो प्रोजेक्ट था, वो अब जब वो ऊर्जा मंत्री रहे तो उन्होंने चमेरा प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया था। तो आप सब देख रहे हैं कि आज चमेरा 1, 2, 3 प्रोजेक्ट लगे हैं। उसके बाद से इस एरिया में उस नक्शा बदल गया है। चमेरा के बाद काफ़ी यहाँ लोगों को फ़ायदा हुआ, और यहाँ टूरिज़्म बना, यहाँ स्टेट को भी आमदनी बढ़ी, और लोगों को लोकली भी यहाँ मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई होगी लोगों को। तो एक तरह से काफ़ी खुशहाली आई है इस एरिया में चमेरा के बाद। उससे पहले चमेरा एक बहुत ही पिछड़ा इलाका था। मैं खुद ही यहाँ 3 इलेक्शन में रहा हूँ। नीरज जी मेरे बचपन के दोस्त रहे हैं, हम चौगान में काफ़ी खेला करते थे बचपन में। तो मैं 40 साल बाद यहाँ आया हूँ, और 40 साल बाद मुझे बहुत अच्छा लगा इस एरिया में आके, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में भी मैं आता रहूँ, आप लोगों से जुड़ा रहूँ। नीरज जी हमारे युवक नेता हैं, इनसे हमें बहुत बहुत उम्मीद है कि ये इस एरिया का नक्शा बदलेंगे। इनके पिताजी ने भी बहुत काम किया है, और ये भी काम करेंगे। इनके परिवार में ऐसा है कि वो आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम जुड़े रहें, और भी कई हमारे स्किल सेंटर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और हमने खनियारा में स्किल सेंटर चला रहे हैं, जो कि जहाँ की पीछे अगर आप देखें तो आईटी है, जेसीबी ऑपरेटर ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रिकल है, स्टिचिंग एंड टेलरिंग है। हाँ, तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो हम चला रहे हैं निःशुल्क, और कुछ कोर्सेज हैं जो हम चार्ज करते हैं, जो कि उसको कवर करने के लिए जैसे फीस होती है। बट ये कोर्सेज के बाद हम कोशिश करते हैं कि इन युवकों को नौकरी दिलाएं। तो हमारे जो पार्टनर हैं CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, वो हमारे को मदद करते हैं कि जो जॉब्स लेके आते हैं, और इन युवकों को
उन नौकरियों से जोड़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी टीम आज यहाँ आई है खनियारा से, जो कि आप लोगों के साथ कुछ समय बिताएंगे, इस प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ के युवक और युवकें जो लड़की हैं यहाँ का फ़ायदा उठाएं। और वहाँ हमने कुछ कोर्सेज़ में निःशुल्क हॉस्टल फैसिलिटी भी दे रहे हैं, जहाँ आपका खाना पीना रहना सब फ्री है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी। तो कुछ कोर्सेज़ ऐसे चला रहे हैं जो कि 3-3 महीने के हैं, जैसे ब्राइडल मेकअप है, इलेक्ट्रिकल है। तो अगर आप चाहें तो आप खनियारा में आ सकते हैं। ये कोर्सेज़ के बारे में हमारी टीम यहाँ है, कहाँ गए अभिषेक वगैरह, तो अमित हैं, अभिषेक हैं, ये आपको कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे। अभिषेक इधर आओ, अमित आओ। नहीं, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मेरी शादी हुई 25 साल से ऊपर हो गए, तो सबसे पहले मुझे ये बताया गया कि हमें सबसे प्रिय चंबा लगता है, और चंबा से ज़्यादा चंबा के लोग और नायर परिवार। तो मुझे हर वक्त कहा गया कि चंबा आपको लेके जाना है, इससे कोई सुंदर जगह नहीं है। तो मुझे पता नहीं था, जब मैंने वो गाना सुना, माई नी माई शिमले दी रानी, चंबे जाना ज़रूर। मैंने कहा क्या, चलो शिमला भी चले गए, कसौली भी, धर्मशाला से, हमें कहते नहीं चंबे जाना ज़रूर, तो ज़रूर ही जाना है। और इसलिए हम यहाँ आए हैं। और कहते हैं ना, गाना सुन लिया, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी वादियों में, आपके लोगों में, आपकी इतना हमें प्यार मिला यहाँ से, नैयर परिवार से, बहुत सुंदर है। और ज़रूर हम यहाँ पे करना चाहेंगे। हम अपने बच्चों के साथ आए हैं, मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं, विराज, वीरेन। विराज भी एक हॉस्पिटल में नौकरी करता है, आर्टेमिस हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। एंड वीरेन भी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो हम ये सोचे कि सर, हम अपने बच्चों को नहीं आगे बढ़ाना, आप भी तो हमारे बच्चे हैं, आप भी तो नैयर साहब के बच्चे हैं, आप सबको हमने अपने आगे साथ आगे लेके जाना है, निष्काम काम करना है ना। तो ये मेरे हस्बैंड ने कहा कि, और नैयर जी ने कहा कि सारी जगह जाना है। कैंप लोग करते हैं, एक जगह करते हैं, 2 जगह करते हैं और घर वापस चले जाते हैं, पर हमें नहीं, एक गांव में जाना है, काम करना है। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं या हम स्किलिंग की बात करते हैं, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं जब हमारी आंखें कमज़ोर हों, है ना। हम कैसे सिलाई कर सकते हैं जब अच्छी तरह देख नहीं सकते। तो सबसे पहले नेत्र सबसे ज़रूरी है ना। हमारे नेत्र अच्छे होंगे, हम काम बढ़िया कर पाएंगे। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो मैं आपका थैंक यू, धन्यवाद करना चाहूँगी नीरज जी। विवेक के बचपन के दोस्त हैं विवेक जी के, और हम बहुत जुड़े हुए हैं इनके परिवार से। और ये कैंप हम अपने स्वर्गीय पिताजी श्री विक्रम महाजन जी और चंचल नैयर जी के नाम से कर रहे हैं। भगवान इनकी आत्मा को संतुष्टि दे, हम इनका आशीर्वाद हमसे बना रहे बस। और ये देखेंगे दोनों परिवार ऐसे जुड़ गए जो वो हर वक्त चाहते थे। तो जो कहते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो प्लीज़ इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस इन चंबा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो अब कौन मुझे गाना सुना रहा है, माइये नहीं माइये? मैं तो बस सुन के जाऊंगी, हम इतनी दूर दिल्ली से आए हैं, है ना विराज भाई? कौन सुनाएगा, कौन? आ जाओ, सुना दो। चंबे जाना कितनी दूर है, शिमले विवसना, कसौली विवसना, शिमले विवसना, कसौली विवसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर है। माए नी मेरी शिमले दिरानी, चंबे कितनी दूर है, चंबे कितनी दूर। बहुत आगे बढ़े सिंगिंग में। चलो सर, आप और बैक टू यू। सारे जो बोलना चाहता कि ये जड़ा आई कैंप इतने लगे दा है, तुसी सारे जने बधी चढ़ी के इसेरा फायदा उठाओ कि जो कि अवे 52 पंचायत हैं मेरे विधानसभा के क्षेत्र अंदर, तो मैं पूरी 52 पंचायत अंदर एक कैंप लाना लाया अखा वाला।
चलो चंबे तो हस्पताल अंदर लोग अखा वास्ते जाते ही अब तुम्हारे घर द्वार एक कैंप लेके आए। ये हमारे विवेक महाजन जी हैं, हमारी अनुश्री महाजन जी हैं, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ तो हिमाचली हैं। इन्हेरे जड़े पिताजी थे वो 3 बारी MP रहे चंबा कांगड़े का, 3 बारी। जड़े बुजुर्ग लोग हमारे इतने होंगे नौए जड़े हैं उन्हें जो शायद पता ना होए, पर जड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें जो शायद याद होगा इन्हें चीज़ें जो विक्रम महाजन जी होंगे थी। 3 बारी लगातार हमारे कांग्रेस सरकार अंदर MP रहे, इंदिरा गांधी दी रजीम अंदर MP रहे। और जड़ा ये चमेरा 1 चमेरा 2 ये हमारा दूसरा कौन है प्रोजेक्ट है NHP बैरासूल कने शुरुआत हुई, फिर चमेरा 1 आया, चमेरा 2 आया, तो बड़ा भारी योगदान रहा। ये तो मैं सिर्फ प्रोजेक्ट बारे बोले करता है, पर उइयां बड़े ज़बरदस्त मतलब MP रहे अपने टाइम अंदर। तो कने ये हमारे विवेक महाजन जी हैं, मैं ना जो पूछे करता थी मेले तुसी राजनीति अंदर नहीं आए, तो इन्होंने मुझे बोले जरूरी थोड़ी है कि लोगों की सेवा करने वास्ते राजनीति एक माध्यम है। तो ये राजनीतिक तौर पर ये सेवा नहीं कर रहे हैं। इनके जो दादाजी थे वो पहले चीफ जस्टिस रहे इंडिया के, मेहरचंद महाजन जी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, और बहुत बड़ा नाम है इनके परिवार का, और खाते जीते लोग हैं। इनको अपने लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये समाज को देना चाहते हैं। और आज ये जो यहाँ कैंप रखा गया है इसके अंदर एनके जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की एनके जो हैं आप लोगों को दी जा रही हैं, अनब्रेकेबल हैं। अभी मेरे को बताया गया कि US से जो इसका फ्रेम जो है वो अमेरिका से बन के आया है। तो मेरे को ऐसे ही विवेक जी का फ़ोन आया और मैंने भी तब सोचा था कि चलो 2-4 पंचायतों में करा देते हैं, लेकिन जैसे आज मैंने यहाँ प्रधान जी से बात की और मैंने यहाँ और लोगों से बात की, तो जिस तरीके से मुझे यहाँ लोगों का रिस्पांस मिला तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि वाकई में एक बड़ा अच्छा काम हमने कर दिया। और जो 52 पंचायतें हैं कम से कम लोगों के आई चेकअप्स तो हो जाएंगे। और मैं विवेक जी से आग्रह करूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर और भी कुछ इस तरीके की जो चीज़ें गतिविधियाँ अगर आप चंबा विधानसभा मेरे क्षेत्र में करना चाहें तो मैं ज़रूर, क्योंकि विधायक बन के जो सरकारी तौर पर मैं कर सकता हूं वो तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं जिससे हम अपने लोगों को फ़ायदा दिला सकते हैं, चाहे NGOs हैं या कोई अन्य लोग हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो है, क्योंकि दिल्ली में आप लोगों की अच्छी पहुँच है, बिल्कुल हमारी पहुँच यहाँ है, आपकी पहुँच वहाँ है। और अभी मैं विवेक जी से बात कर रहा था और मैंने और विवेक जी ने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं और अभी सिर्फ डिस्कशन स्टेज पे हैं। अगर भगवान ने चाहा तो कुछ हम ऐसी चीज़ें लेके आएंगे, संभव होंगी नहीं होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी बड़ी अच्छी हेल्दी डिस्कशन इनके साथ हुई है और मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें करना चाहता हूँ। जैसे ये एनके बट रही हैं वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि चंबा मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है, लाइनें बड़ी लंबी होती हैं, तो क्या होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में हम राजनीतिक चीज़ें सोच के चलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी पता नहीं होती हैं जो इन लोगों को पता होती हैं, जो NGOs काम करते हैं और अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो कुछ अच्छी बातें डिस्कशंस हमारी हुई हैं और अगर नवंबर दिसंबर में हम देखेंगे, अगर हम उसको अमली जामा पहना सके तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ नयापन जो है हम सिस्टम के अंदर लेके आए, जिसके अंदर मेरा जो खासकर विधानसभा का क्षेत्र है उसके अंदर मैं कुछ फ़र्क ला सकूं, बिल्कुल कुछ अलग चीज़ कर सकूं, सरकार के अलावा कोई चीज़ हम कर सकें। सरकार तो जो करेगी वो तो मैंने करना ही है, लेकिन उससे हटके आज जैसे ये कैंप यहाँ किया जा रहा है तो इस कैंप का बहुत बेनिफिट होना है सबको। 52 पंचायतें हैं, 70,000 लोग इन पंचायतों में, 70 नहीं चलो शहर का आ गया कोई 20,000, कोई 50 के हज़ार या 45-50 हज़ार के लोग जो हैं उनको इस कैंप से जो है फ़ायदा होगा। और एनके आपको मौके पे दी जा रही हैं और अगर आपकी दूर की और नज़दीक की
जो है नज़र ख़राब है तो 15 दिन के अंदर जो है आपको बाईफोकल जो ऐनक है, आपके जो भी इलाके का हमारा संबंधी आदमी होगा उसके पास वो ऐनकें बन के आ जाएंगी और आपको जो है वो डिलीवर कर दी जाएंगी कुरियर से या जैसे भी है वो हम लोग यहाँ से मैनेज करेंगे। और वैसे ही अभी विवेक जी से बात हो रही थी, ये एक NGO टाइप से भी चलाते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज़ हैं, JCB के ड्राइवर के कोर्सेज़ हैं। आप लोगों को पता है आजकल JCB के ड्राइवर जो हैं वो मिलते नहीं हैं लोगों को। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये महीना लाला जी पीछे खड़े हैं इन्हों का JCB होनी तो उसमें पता है कितना मुश्किल है JCB का ड्राइवर मिलना। तो हमारे इतने इन्ने मुंडे हैं, देखो सारे जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे जड़े हैं मिलते ही नहीं, ठीक है ना। तो जड़े बच्चे चाहते इतने का JCB दी कोर्स करना तो इन्होंने धर्मशाला अंदर अपना इंस्टीट्यूट है चलाएगा, ठीक है। और कम पैसे के अंदर जो है आप लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी, कंपनी से सर्टिफिकेशन दी जाएगी। और साथ ही में ये कोशिश भी करते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट भी दे सकें साथ के साथ। तो अच्छी चीज़ें, अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। तो मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि अब इनसे बात हुई है, तो मैं चाहूँगा कि हम इनका जो है भरपूर फ़ायदा जो है मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर ले सकूं। और अपने जितने भी मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर बच्चे हैं, बिना कोई पार्टीबाजी के, सबसे पहली बात कोई पार्टीबाजी नहीं, जो बच्चा कोर्स करना चाहता है, सीखना चाहता है, रुचि लेता है, वो इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करे। अभी यहाँ हमारे यंग यूथ के लड़के अशोकी, बंटू सारे हैं, तो इनकी एक टीम भी आई हुई है वहाँ से, वो आपको अभी गाइड करेगी। इनके टीम के सदस्य आए हुए हैं और हर पंचायत के अंदर जो है ये अपनी बात रख सकते हैं कि कैसे, क्या इनका फीस स्ट्रक्चर है, क्या है। अगर आप लोग इच्छुक हो, क्योंकि जो मुझे बताया गया है कि प्राइवेट के अंदर फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इनकी बहुत कम है। तो जो लोग इच्छा, जिसकी मर्ज़ी है, जो जाना चाहता है, वो इसका जो है फ़ायदा उठा सकता है। और आने वाले वक्त के अंदर अगर चंबा के अंदर भी हम कोई बेस क्रिएशन कर सकेंगे तो मैं इस चीज़ को भी जो है मैं सोचूंगा, इसके बारे में भी विचार करेंगे। ज़्यादा ही लंबी ये बात मैं अभी करना नहीं चाहता। आज दशहरा है, आप लोगों ने भी जो है अब चेकअप्स के बाद जो है आपने जो है अपना प्रोग्राम वगैरह करना होगा। मैं ज़्यादा समय में तो नहीं लाना चाहता। सारे ने बड़ी चढ़ी के जड़ी है इस अंदर जरा तुसी भाग दो और कम काज करो। एक स्मॉल मोमेंटो कम चेकअप चल रहा है ना ऊपर? बिल्कुल ठीक है। ओमी जी भैया बड़ा सहयोग है आपका। आओ जी मैम बैठो। ये आई जस्ट वांटेड टू, ये है हमारी टीम खनियारा से आई है, धर्मशाला से। ये मोबिलाइज करने के लिए आई हैं। सब बच्चे यहाँ जो युवक हैं उनको बताने आई है कि क्या क्या कोर्सेज हम चला रहे हैं, कैसे एडमिशन आप ले सकते हैं, उसका क्या पोटेंशियल है, कैसे आपको उससे नौकरियां मिल सकती हैं, उससे आप कैसे करियर बना सकते हैं। तो यहाँ हमारे साथ अमित हैं, ये इलेक्ट्रिकल के भी टीचर हैं। ये हमारे साथ अभिषेक हैं, वो IT के टीचर हैं। और हमारे साथ ऋषि हैं जो मोबिलाइज़र हैं। ये इन सबके पास लीफलेट है, ये आपको दी जाएगी सबको, एक आपके लिए भी है, प्रधान जी को भी देना। इसके अंदर स्मार्ट मीटर्स आ रहे हैं, आप सबके मीटर्स जो हैं बदल जाएंगे। इसका टेंडर हो गया है, तो स्मार्ट मीटर भी आने वाले वक्त के अंदर बहुत एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला एक है। आपके ड्रोन के कोर्सेज हैं, आजकल ड्रोन्स के जरिए जो है बहुत कुछ किया जा रहा है। IT में ये बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो युग काफ़ी बदल रहा है। तो लोग, बच्चे जितने भी हैं, अपनी जीविका कमाने के लिए आप बढ़ चढ़ के जो है इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। बैठो, बैठ जाओ।